धर्मवीर सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन में भगवान में बहुत आस्था रखता था। हाँ, हाँ महाराज जी, ये कह रहे कि बीच में कुछ ऐसा संपर्क हुआ कि मैं नास्तिक हो गया। बट अभी मैं फिर से वापस आना चाहता हूँ, तो इनको लगता है कि ठाकुर जी रुष्ट हैं। ना नास्तिक थे ना नास्तिक हो। तुम नास्तिक होते तो हमारे सामने बैठ पाते, हमारे सामने आते, महारानी जी के महल वृंदावन में आ पाते। श्री राधिका कृपा बिन सब की मनन। बच्चा घर के बाहर खेलने चला जाए तो नास्तिक नहीं कहा जाता। समझ रहे हो ना? माया के खेल में खेलने लगे तो हो तो प्रभु के बच्चे ही, तो नास्तिक थोड़ी हो गए। पिता को पिता ना कहने से पिता नाराज हो जाएगा क्या? है, वो हंसेगा। विमुख भये निमिषहु ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे प्रभु को जानते स्वभाव कैसा है? विमुख भये निमिषहु ना अकृपा। अगर एक बार कह दिया हे कृष्ण, हे लाडली मैं आपका हूं, और भूल गए, तो जब आप लौट के देखोगे तो वैसे ही दुलार करते मिलेंगे। जैसा प्रभु का स्वभाव है ना, पता चल जाएगा ना, तो भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तज भाव नाना। तुम्हारे ना कहने से क्या होगा? आंख मूंद लो तो क्या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? तुम्हारे आंख मूंदने से सूर्य का अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे ना कहने से भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? वो तो है ही, उन्हीं से तुम जीवित हो, उन्हीं की सत्ता में हो, उन्हीं की गोद में बैठे हुए हो, वही तुम्हारे हृदय में बैठे हुए संचालन कर रहे हैं। पर ना जानने के कारण हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होती रहती है, जिनके कारण बुद्धि मलिन हो जाती है। लगता है कहाँ भगवान है, कौन भगवान है, कैसे भगवान है। इन्हीं में हमारी आस्तिकता डिगमगाती है। लेकिन आस्तिकता हट ही नहीं सकती। कितना भी बड़ा नास्तिक हो, उसके अंदर अस्तित्व है भगवान का, तभी वो ना कह रहा है। अगर अस्तित्व ना हो तो ना भी नहीं बोल सकता। उन्हीं के अस्तित्व के होने के कारण ना बोल पा रहा है। हमारी बात समझ पा रहे ला? हाँ, आप नास्तिक नहीं हो, आप भगवान के भक्त थे नहीं, अभी भी हो, भगवान के निज जन हो। आप अपने स्वरूप को पहचानिए और आगे बढ़िए। भगवान नाराज शब्द तो है ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जगन्नाथ जी महाराज की सेवा में जो पार्षद रहते हैं, उनमें से एक पार्षद का कुसंग के कारण किसी वैश्या के साथ संपर्क हो गया। तो जब अन्य पार्षदों ने सुना कि ये वैश्या का मिलन करते हैं, तो सभा लगी अपने निज परिकर, निज सेवकों की, अंग सेवकों की, और उन्होंने कहा कि या तो तुम जगन्नाथ जी की सेवा स्वीकार करो, वैश्या का त्याग करो, या फिर वैश्या को स्वीकार करो तो जगन्नाथ जी की सेवा में तुम्हें आने नहीं देंगे। वैश्यागमन करने वाले को जगन्नाथ जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार। तो उन्होंने कहा हम जगन्नाथ जी को छोड़ देते हैं, वैश्या संग कर लिया। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी स्वप्न में अपने निजी पार्षद के स्वप्न में आए और कहा जैसे हमारे अंग सेवियों की सेवा होती है अंतिम, वैसा करो। वो मेरे धाम को गया है। बोले प्रभु उसने आपको त्याग दिया था। बोले जीव है, उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार मैं जिसे स्वीकार करता हूँ, आर पार स्वीकार करता हूं। इसलिए ये तो सोचो ही मत कि अब मैं प्रभु की तरफ मुड़ूंगा तो भगवान नाराज मिलेंगे, नहीं। हमारे प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार करते हैं। घोर पापाचारियों को भी भगवान ने आवाहन किया है, आ जाओ मेरी शरण में। अपिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरीव मंतव्या सम्यक व्यवसिता सहा। तुम चाहे जितने बड़े दुराचार किए हो, अब छोड़ो, अब लो नशानी, अब ना नशे हो। हे नाथ मेरे से गलती हो गई, वो क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं आगे बढ़ो, नाम जप करो, और भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग सुनो, और जैसे बने तैसे दूसरों की हित करने की बात सोचो, किसी का हित ना करो। अभी सब अंदर मलिनता नष्ट हो जाएगी तो आपके अंदर का भ्रम चला जाएगा कि मेरे अंदर नास्तिकता है। बिल्कुल नहीं, हम देख के कह रहे नहीं। समझ रहे हो ना? विश्वास करो, आगे बढ़ो।